जब तक जीवन है तब तक कथा सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। जब भोजन बंद नहीं होता है तो साहब भजन क्यों बंद हो? हाँ, भजन बंद नहीं होना चाहिए। मृत्यु भी हो जाए फिर भी कथा बंद नहीं होनी चाहिए, कथा तो चलती रहनी चाहिए। जब तक जीवन है जीवन पर्यंत कथा सुनो। कथा आरंभ होती है, कथा विराम नहीं होती। हमारे जीवन का विराम भले ही हो जाए लेकिन कथा विराम नहीं होती, कथा तो चलती रहती। तुम नहीं थे तब भी कथाएं चलती थी, तुम हो तब भी कथाएं चल रही हैं, और एक दिन तुम नहीं रहोगे तब भी कथा बंद नहीं हो जाने वाली है, कथा तब भी चलती रहती। युग बीत गए भगवान राम को धरती पर आए, लेकिन फिर भी कहने वाले कहते कहते नहीं थके और सुनने वाले सुनते सुनते नहीं थके। युगों से कथा गाई जा रही है और गाई जाती रहेगी। इसलिए कथा के आरंभ की डेट तो है, विराम की कोई डेट नहीं। बड़ा प्यारा वर्णन बाबा तुलसी ने रामचरितमानस के रूप में किया। तो किसी ने बाबा तुलसी से पूछा कि महाराज इस कथा में किसको प्रवेश मिल सकता है, इस कथा का अधिकारी कौन है? तो बाबा तुलसी ने यहां पर एक बड़ी प्यारी बात कह दी कि जिसके जीवन में 3 बातें हैं वही इस कथा में आनंद ले पाएगा। भाई देखो, सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है। सुन तो कोई भी लेता है, लेकिन सुन करके समझना और आनंद लेना ये हर किसी के काम बस की बात नहीं। सुनता तो कोई भी है, माइक लगा होता है, स्पीकर्स लगे होते हैं तो कोई भी सुनता है, लेकिन आनंद उसी को आता है, समझता वही है जिसके जीवन में ये 3 बातें। कौन कौन से बातें बाबा तुलसी ने मानस में वर्णन किया। जे श्रद्धा संबल रहित जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ 3 कहूँ मानस अगमवती जिनहि न प्रिय रघुनाथ जे श्रद्धा संबल रहित तीन चीजें जिसके जीवन में हैं कथा वही समझ सकता है और वही आनंद ले सकता है। कौन कौन सी चीज है? पहली बात, श्रद्धा का बल होना चाहिए। कथा का आनंद लेना है, भगवान श्री राम के चरित्र में डूब जाना है, तो सबसे पहली जरूरी शर्त है आपके मन में श्रद्धा। जे श्रद्धा संबल रहित, श्रद्धा रूपी संबल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
पहली बात, जिसके भीतर श्रद्धा रूपी संबल हो वही कथा में आनंद प्राप्त कर सकता है और वही कथा को समझ सकता है, श्रद्धा रूपी संबल। दूसरी बात, संतों की संगति हो, महापुरुषों की संगति हो। कुसंग करने वाले को कथा में आनंद नहीं आता भैया। कथा में आनंद उसी को आता है जो संतों का संग करता हो, संतों के साथ बैठता, महापुरुषों की संगति में रहता। कथा उसी को समझ में आती है और वही आनंद लेता है। इसलिए संतों का संग करो, महापुरुषों का संग करो। और तीसरी बात, रघुनाथ के चरणों में प्रेम हो। भगवान राम के चरणों में खूब प्रेम, अनंत प्रेम हो। जब तक प्रेम नहीं है तब तक आपको कथा में आनंद नहीं आएगा और आप समझ न पाओगे। इसलिए कथा में प्रेम हो। कथा में समझने के लिए, आनंद के लिए ये तीन बातों का होना आवश्यक है। श्रद्धा रूपी बल, संतों का संग, सज्जनों का संग और भगवान के चरणों में प्रेम। ये तीन बातों का जब जीवन में समावेश है, वही व्यक्ति इस रामचरितमानस का आनंद ले सकता है और वही व्यक्ति इस कथा को समझ पाता है। गाने वाले वक्ता के विषय के में भी बाबा तुलसी ने एक नियमावली बताई। जे गावही यह चरित संभारे, 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 ते यही काल चतुर रखवारे, चतुर रखवारे, जे गावही यह चरित संभारे, जे गावही यह चरित संभारे। वक्ताओं के विषय में भी एक नियमावली बताए। किस कथा को गाने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए, बहुत संभाल कर गाने वाला। देखो, वक्ता के भीतर इस बात की समझ होनी चाहिए कि पुराणों में जो भी लिखा हो, जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में लिखा गया हो, वह तो ऋषियों ने समाधिस्थ अवस्था में लिखा है ना। तो वर्तमान में देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी भाषा में बहुत संभाल कर, बहुत मर्यादित करके उसको समाज के सामने रखना चाहिए। वैसे का वैसा नहीं रख देना चाहिए। हाँ, बहुत संभाल कर। जे गावही यह चरित संभारे। अब श्रीमद् भागवत में बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जो शुकदेव जी ने अपने भावावेश में गा दिया। जैसा दिखाई दिया ऐसा उन्होंने गा दिया, क्योंकि उनको तो स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं पता है। लेकिन हम संसारियों को यदि स्त्री पुरुष का भेद पता है तो ये हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस प्रसंग को संभाल कर गाएं। जे गावही यह चरित संभारे। व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए, वक्ता की अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए। तब इस कथा का जो आनंद है वो सबको प्राप्त होता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।